जय हिंद दोस्तों। आज 5 सितंबर को संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ईपीएफओ का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। आप क्वेश्चन पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन 120 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें 20 क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन से पूछे गए, फिर 20 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के थे। उसके बाद 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित थे और कुल मिलाकर टोटल 120 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि 2 घंटा समय दिया गया है। आप क्वेश्चन ऊपर देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड योर ऑन लिव। क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं आप, इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड डैश योर ऑन लिविंग। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 और 2 नंबर क्वेश्चन है। इंग्लिश का क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 3 से 4, 5 के बीच का क्वेश्चन है। फिलर्स के 1 से 5 के बीच में फिलर्स का क्वेश्चन। और एक और बात, इसमें 1/3 का नेगेटिव दिया गया है, तो जो भी क्वेश्चन बनाए होंगे वो अपना मिलान कर ले। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे फिलर्स से निकल के आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 से लेके 10 तक में इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आप यहाँ से फिर से 6 से स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आगे देखते हैं, इम्प्रूवमेंट के सेक्शन से आगे चल के इंग्लिश में फिर से नियरेस्ट मीनिंग मतलब सिनोनिम्स का क्वेश्चन पूछा गया है। 11 से लेके 15 तक में 11 से 15 तक में सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आगे चलते हैं। उसके बाद इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है और इम्प्रूवमेंट में कॉमन एरर से सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे नाइदर द सर्वेंट नॉर द क्लर्क हैज़ डन दिस, नाइदर नॉर का यूज़ पूछा है। फिर आगे चल के देखते हैं, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आंसर आपने क्या क्या टिक किया है। फिर आगे चलते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन कुछ था, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और आगे चल के फिर देखते हैं। ये 21 का आंसर जो निकल के आ रहा था वो 11 निकल के आ रहा था। और फिर आगे का जो भी आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर चलते हैं आगे। 21 से ये इंग्लिश सेक्शन में हो गया, तो जिनका भी इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर 29 से देख रहे हैं कि कंप्यूटर का क्वेश्चन कुछ ऐड किया गया है, जैसे 1 GB में कितना MB होता है, और उसके बाद कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। उसके बाद 1931 के बिहार के गया से क्वेश्चन पूछा गया है किसान सभा के द्वारा। फिर पीरपुर रिपोर्ट 1938 किसने प्रस्तुत किया, इससे संबंधित एक क्वेश्चन है। फिर NGT से संबंधित एक क्वेश्चन निकल के आया है। और 1915 में गांधी जी जब वापस लौटे हैं तो वो बहुत व्यापक जन समुदाय को कहाँ पे संबोधित किए हैं, उससे एक क्वेश्चन था। फिर गांधी एज महात्मा के लेखक कौन है, उनसे गांधी एज महात्मा के लेखक कौन है उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आपको बता दें कि पीरपुर रिपोर्ट जो है तो मुस्लिम लीग ने सबमिट किया था। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो JB कृपलानी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर ये इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। आगे चल के हम देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से एक क्वेश्चन निकल के आया है। आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड एक क्वेश्चन निकल के आया है। और उसके बाद नीति आयोग से क्वेश्चन था कि नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद वनस्पतिक जगत के उभयचर निम्नलिखित में से कौन नहीं है, उनसे क्वेश्चन है। एक मानव स्त्री जनांग नहीं है, उससे एक क्वेश्चन निकल के आया है। फिर सामान्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या बेमेल कौन सा है ये बताना है। फिर निम्नलिखित में से कौन नमामि गंगे कार्यक्रम का सही वर्णन नहीं करता है, इससे है वैक्सीन शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका अर्थ बताया गया है कि कौन सा इसका आंसर होगा। फिर इसी सेम चीज़ का इंग्लिश वर्जन है, तो जिनका भी इंग्लिश है वो अपना देख ले, थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। उसके बाद 46 से 46 से यहाँ पे साइंस से क्वेश्चन देखने को मिला है। आई से है, फिर PH मान से है, फिर आपको प्रकाश से क्वेश्चन पूछा गया है। हाइड्रोजन का परमाणु आकार कितना होता है, इन सभी से क्वेश्चन। फिर प्रोटॉन की खोज किसने की है, तो
मिक्स क्वेश्चन मॉडरेट लेवल बोलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बना है। फिर आगे चल के देखते हैं, ये उसी का इंग्लिश वर्जन है। फिर 56 से लेके आंचलिक रेलवे और उनके मुख्यालयों से संबंधित एक क्वेश्चन है, मध्य रेलवे नागपुर नहीं होगा। उसके बाद वर्ष 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की तीर सेना ने भाग लिया था, तो बांग्लादेश इसका सही आंसर निकल के आया। फिर इसमें मिलान करना है, बंदी, कर्मकार, हड़ताल, तालाबंदी, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही है। फिर भारत के 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें भोटी जो भाषा है वो नहीं होगा। नेमी अभ्यास के रूप में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा का संचालन किसके द्वारा किया गया है, तो मेरे अनुसार बीएसएफ होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, और कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि किस वर्ष की आयु तक के बच्चों को एडोलेसेंट कहा जाता है। उसके बाद इसी का सेम का इंग्लिश वर्जन है। फिर 63 से क्वेश्चन देखते हैं कि किसी नियंत्रित उद्योग का क्या आशय है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद अनुवादक कौन सा नहीं है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और आगे देखते हैं, फिर देखते हैं ट्रेड यूनियन से संबंधित है कि पंजीकरण में न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो पहले शायद 10 थी, अभी 7 हो गई है, आप कंफर्म करके ज़रूर बताएं। उसके बाद फिर ट्रेड यूनियन से संबंधित 1926 का जो उपबंध है उससे पूछा गया है। फिर कौन सा ऑडियो फाइल नहीं है, ये भी पूछा गया, तो आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर आंसर कमेंट में बताएं। फिर इसका इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश आपको, ये इंग्लिश वर्जन हो गया। फिर आगे चलते हैं 70 से एक बीट फिर से क्वेश्चन पूछा गया है आपको कंप्यूटर से रिलेटेड। फिर निर्गुण भक्ति का संबंध पूछा गया है, मैकाले का 1935 में जो शिक्षा संबंधित अनुशंसा किया था उससे संबंधित एक क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। आईने अकबरी से संबंधित मतलब मुगल शासन से संबंधित क्वेश्चन। फिर गांधी जी से एक और क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी नमक यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया था। फिर रामसर स्थल से एक है कि रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता भारत है। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि से संबंधित है, बिल्कुल है। इस समय भारत में 76 रामसर स्थल है, तो नहीं, वर्तमान में 42 रामसर स्थल है और 4 बाद में ऐड कर दिया गया है, तो टोटल मिलके 46 हो गया है। तो आप यहाँ पे 46 रामसर स्थल की टोटल संख्या है और आंसर आपका डी सही है। फिर निम्नलिखित में कौन कांग्रेस पार्टी में समाजवादी गुट के सदस्य नहीं हैं, ये क्वेश्चन है। तो 74 से फिर चलते हैं 78 की तरफ। यहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ये मैथ्स का कैलकुलेशन है, कुछ देख लीजिएगा। 38 इसका सही आंसर निकल के आया है। उसके बाद फिर 79 नंबर क्वेश्चन में 1965 में एशिया में का पहला निर्यात प्रक्रमण जोन, एक्सपोर्टिंग प्रोसेस जोन कहाँ पे था, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर 82 का क्वेश्चन सी आंसर इसका हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। फिर 80 का एलपीजी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के संबंध में कौन सा सही है। उसके बाद ये 83 का आंसर 15 वर्ष निकल के आ रहा है। फिर आगे चलते हैं, चौरासी नंबर रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। फिर मशीनरी से संबंधित है। फिर यहाँ पे मैथ से संबंधित क्वेश्चन निकल के आया है, आप टोटल देख सकते हैं। उसके बाद 91 से देखते हैं कि अतिवादी राष्ट्रीय विचारधारा से संबंधित कौन नहीं है। रैयतवादी से एक क्वेश्चन पूछा गया। कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवादी कौन थे। कैबिनेट मिशन से संबंधित है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। पैथिक लॉरेंस और स्टीफन क्रीप्स और अलेक्जेंडर थे। उसके बाद फिर से क्वेश्चन है 1911 में बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी। 97 का क्वेश्चन है कि लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों में कौन अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन के बाद औपचारिक रूप से राजनीतिक दल से अलग हो गए थे। ये एक अच्छा क्वेश्चन लोकसभा स्पीकर से संबंधित पूछा गया है। फिर आप आगे चलते हैं 93 का वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से
किसने बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी? तो इसका फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने 2000 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा जो मनाया था वो किस राष्ट्र ने इसकी संकल्पना दी थी? उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपदान संदाय 1972 के अधीन जो है सो कितना उपदान की अधिकतम राशि है? किसी वयस्क कर्मकार के लिए एक सप्ताह में काम करने हेतु अनुमत घंटों की संख्या कितनी है? हाल ही में डॉक्टर नकोजी इवेला विश्व व्यापार संगठन के पहली महिला महानिदेशक बनी है, ये कहाँ की है? और उसके बाद यहाँ पे 1948 मजदूर अधिनियम से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट से एक क्वेश्चन है। सुकन्या समृद्धि योजना से एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर वह न्यूनतम आयु बताना है जिसमें अटल पेंशन योजना की से संबंधित क्वेश्चन है। तो हमारे अनुसार 1840 हो जाएगा। ठीक है। कौन सी संस्था प्राप्ति भुगतान लेखा तैयार नहीं करती है, उससे एक संबंधित क्वेश्चन है। उसके बाद देख लीजिए 106 से लेके 110 तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक बताना है। फिर आपको दलाई लामा है, कन्फर्म, चलिए दलाई लामा इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि बाज़ार में नई प्रतिस्पर्धा के प्रवेश के एवं उत्पादन से विपणन से संबंधित, मतलब मार्केटिंग से। पराक्रम दिवस ये 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। फिर 113 से आप देख रहे हैं मैथ का कुछ क्वेश्चन है। फिर फायर इंडेक्स से एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर चतुर्थ हो जाएगा। उसके बाद नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलिया ओपन में किसको हराई है, फिर मैथ्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करके कमेंट में बताएं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, और आगे कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस चैनल पे डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।